अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आराम से। वैसे बात बताओ, ये सब तुम्हें मिला कहाँ से? ये गोनी मच्छर पड़ता कहाँ था? अरे जब हम अंदर आ रहे थे ना तो मेरी ऐसी नजर पड़ी, साइड में सारा सामान रखा हुआ था तो इसीलिए मुझे याद आ गया और मैं जाके ले आई। क्या बात है, काफी नजर तुम्हारी तेज है। एक बार अपने दिल में भी झांक के देखो कि वहाँ क्या क्या पड़ा है। क्या पड़ा? प्यार 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 मेरे लिए, मेरे लिए। मेरे सरदार, आप जरा काम पे ध्यान देंगे? सरदार मतलब मूर्खों के सरदार, उल्लू बॉस। अच्छा, इस तरह से जवाब दिया तुमने मेरी बात का। अब देखो मैं कितने अलग तरीके से बोलूंगा। अब तुम जितने भी अलग तरीके से बोलोगे ना, फिर देखो मैं तुम्हारी कितनी बुरी हालत करती हूँ। तुम बुरी हालत करो। ऋषि संभल के। क्या करो करो ना, बुरी हालत करो ना प्लीज। बहुत बुरी, जो तुमसे बात ही नहीं करती। नहीं 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 लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज अपसेट मत होना, प्लीज 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 बात करो ना मुझसे। लक्ष्मी आई लव यू, लक्ष्मी आई रियली लव यू। प्लीज प्लीज ऐसे मत करो ना, प्लीज अपसेट मत हो मुझसे। इतनी मुश्किल है तुम्हें मनाना। प्लीज आई एम सॉरी। लक्ष्मी लक्ष्मी आई एम रियली सॉरी। लक्ष्मी दोबारा कभी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। कैसे मानूं मैं ये? मैं प्रॉमिस करो ना, कभी दोबारा तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, पक्का। आई प्रॉमिस कभी भी कुछ गलती नहीं करूंगा। और तो अच्छा तुम मुझे बताओ कैसे कैसे मनाऊं तुम्हें? तुम मुझे आइडिया दो, जो भी बोलोगे ना वो करने को वो ही करूंगा, पक्का। बताओ प्लीज। कान पकड़ो। ये तो सिंपल है। ऋषि मेरे नहीं, अपने कान पकड़ो। ओ अच्छा, सॉरी। यस, फ्रेंड्स अगेन। चलो लगाते हैं मच्छरदानी। लो आराम से, बहुत डस्ट है। मस्त लग रहा है ना? बहुत अच्छा लगा है। चलो मच्छरों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन एक खिड़की ना बंद करवानी पड़ेगी। कल आंटी से बात करती हूँ, क्योंकि अभी तक तो घर में कोई रह नहीं रहा था, लेकिन अब अगर कोई घुस आया तो अब घर खुला नहीं छोड़ सकते। अच्छा ये बताओ, कुछ और काम करना है क्या? वो भी कर देते। नहीं अभी तो कुछ नहीं, लेकिन सुबह बहुत सारा काम होगा ऋषि। उसके लिए मतलब घर के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए भी होंगी। लेकिन लाएंगे कैसे? मेरे पास कुछ पैसे हैं, घर पे हैं, मतलब चाची के घर पे हैं, तो उससे मैं कल जाके थोड़ा बहुत सामान खरीद लूंगी। किचन के लिए बर्तन वगैरह, खाने पीने की चीजें, वो सब तो लाके रख ही दूंगी। तुम मेरे लिए अपने पैसे खर्च कर दोगी? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, तो पैसे क्या? तुम जो मिल गए तो खुदाया मिल गया। मतलब तुम दोस्त हो ना, तो दोस्त के लिए तो बनता है। दोस्त? सिर्फ दोस्त। चलो ठीक है, दोस्त फिलहाल के लिए दोस्त ही सही। इस बहाने हम साथ तो रहेंगे। अच्छा ये बताओ, ये इन सब कामों में, ये चीजों में खर्चा कितना होने वाला है? कितना खर्चा होगा लगभग अंदाजे से? क्यों? नहीं बस ऐसे ही बताओ ना, कितना होगा? कुछ नहीं बताऊंगी मैं। 1 मिनट रुको, मैं आ गई। अरे एक सेकंड, अब कहाँ जा? लक्ष्मी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पानी कहाँ से लेके आई? पड़ोसी से। पड़ोसी? आंटी है? हाँ। अरे वाह, उनकी बेटी भी है क्या? मजाक करो, सच्ची मजाक करो। ये कहाँ, कितनी दूर आंटी का घर? यहीं थोड़ा सा आगे। क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, कुछ नहीं ऐसे। तुम्हें पानी पीने की आदत है ना रात को, तो इसीलिए पानी ले। तुम्हें याद है? हाँ। तुम्हें सब याद है? एक्चुअली सच कहूँ तो तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे भी याद है। याद है सब मुझे, याद है सारी बातें मुझे, याद है सब मुझे, याद है सारी बातें मुझे, याद है। कितने अच्छे दिन हुआ करते थे। अगली बार बोल के जाना प्लीज, बता के जाती तो अच्छा होता। क्यों? मैं तुम्हें जाने नहीं देता। वो लक्ष्मी से अच्छा नहीं लगता इतनी रात को किसी के घर जाके कुछ मांगना। डजंट लुक नाइस।
अरे पर वो पड़ोसी तो है, और तुम्हें अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम ऐसे बड़े घर में रहो ना, हमेशा ऐसा कुछ किया नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ ना ये सब बहुत नॉर्मल है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, बल्कि इसे कुछ मांगना नहीं, इसे रिश्ते बनाना कहते हैं। तो अगर मुझे भी तुमसे रिश्ता बनाना है तो मुझे भी तुम्हारा पड़ोसी बनना पड़ेगा, और फिर तुम पानी मांगने आओगी ना तो हमारा रिश्ता बन शशि जाएगा। तुम ना, अब ना तुम ये पानी पियोगे ही नहीं, अब ये पानी मैं ही। अरे एक सेकंड, तुम क्यों पियोगी? तुमने तो रिश्ता बना लिया पड़ोसी के साथ, अभी पानी मैं पीऊंगा। रिश्ता जो बनाना है तुम्हारे साथ। अरे ये बताओ, पड़ोस में तुम अभी बाहर निकली घर के तो पूछा तो होगा लोगों ने कि यहाँ कैसे नए लोग आए हैं, क्या करती हो, क्या है, कहाँ से आए हो? नहीं, इतना कुछ नहीं पूछा, बस मैंने बताया कि मैं पड़ोस में आई हूँ और काशी आंटी के हैं। काशी? अच्छा, पानीपुरी वाली आंटी। फिर ज्यादा कुछ सवाल नहीं। ओके। पंखे को क्या हो गया? अभी तक तो चल रहा था। नहीं हो रहा ना? लगता है खराब हो गया। खराब हो गया? मैं अभी आती हूँ। अरे एक सेकंड, कहाँ लक्ष्मी? फिर चली गई? अच्छा जाने दो, जब भी जाती ना कोई सोल्यूशन ढूंढ के ही आती है। टेंशन है। खाली हाथ? मेरी गलती। अभी मैं जब पानी लेने बाहर गई थी ना तो मुझे काशी आंटी मिली थी, और मैंने उनको बोला कि घर में बहुत सारा सामान था जो हमारे काम का नहीं था, तो मैंने सारा उठा के बाहर रख दिया और वो सारा सामान ले गए। तो? वरना वो जो पाइप गिरा था ना, मतलब गिरने वाला था मेरे ऊपर, वो पाइप यूज करके ना हम ये पंखा चला सकते थे। क्या पाइप से कैसे पंखा चल जाएगा? कुछ भी बोल रही। अरे हाँ, अरे पाइप इतना लंबा था ना, तो पाइप ऐसे पंखे पे जोर से मारते, तो अगर जोर से मारते तो पंखा घूमता और फिर अपने आप स्पीड पकड़ लेता। ये जो तुमने सोचा ना, ये डंडे से कोई भी लंबी चीज देखी पंखे में मार दो पंखा चालू हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है हमारे गाँव में, हम ऐसा ही करते थे। अरे यार, एक तो तुम्हारी गांव की बातें बंद करो, जब देखो गांव करती रहती हो, और ये मुंबई से मुर्गी तो तुम बन नहीं सकती। एक काम करो, तुम गांव की शेरनी बन जाओ। हाँ, ये परफेक्ट रहेगा तुम्हारे लिए, गांव की शेरनी, और मैं तुम्हारा शेर, बब्बर शेर, शेर की शेरनी। तुम शेर। हाँ, यस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जितना हंसना है ना आप दोनों को, अभी आप हंस लो, क्योंकि जब बाद में केसर हंसेगी फिर मौका नहीं मिलने वाला आप दोनों को। केव्हा शुभांगी छे तू हेत? यही सूरज आ गया है ना? याद है ना आपको, अंबिका भाभी ने संकल्प लिया था? वो संकल्प पूरा करने के लिए मैंने तुझसे 20 साल तक तपस्या करवाई। 20 साल क्या है माँ? अगर आप मुझसे पूरी जिंदगी तपस्या करने के लिए कहती तो भी मैं खुशी खुशी कर लेता। अरे सूरज खुश छे, अंबिका भाभी खुश छे, लेकिन उन दोनों की खुशी आप दोनों की खुशी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि अंबिका भाभी सूरज और केसर की शादी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगी। चाहे जो भी हो, सूरज केसर से शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कल रात देखा उसने किस तरह केसर का साथ दिया, एक सवाल तक नहीं पूछा उसने। आप भी धोखा खा गई चिनल भाभी। कल रात सूरज ने केसर का साथ नहीं दिया था, अपनी माँ का मान रखा था। तूने मेरा मान रखा, लंदन से वापस आ गया, पर वापस आने की वजह पता है ना तुझे? आप मेरी और केसर की बात कर रही हैं? समय आ गया है, केसर 21 की होने वाली है, पर मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगी, मेरा संकल्प तुम दोनों के मन को बांधने वाली जंजीर नहीं बनेगा। तुझे केसर से शादी करनी है या नहीं, इसका निर्णय तू लेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तूने केसर का साथ दिया। एक बात पर साथ देने में और जीवन भर साथ निभाने में बहुत अंतर होता है भाभी। केसर को जानना पहचानना तो दूर, सूरज आज तक उससे कभी मिला तक नहीं है, ना ही कोई बातचीत हुई है। लंदन में पढ़ा लिखा है, मॉडर्न छोकरो छे,
हाँ जिनल भाभी, और नहीं तो क्या। अरे हमारे सूरज के भी तो कुछ सपने होंगे ना, अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्लान्स तो बनाए होंगे ना उसने। हो सकता है वहां उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। नहीं, हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ, મને પૂરો વિશ્વાસ છે सूरज केसर से शादी करने के लिए कभी तैयार होगा ही नहीं। वही तो अंबिका भाभी ने भी तो कहा ही था कि केसर और सूरज की शादी तब तक नहीं होगी जब तक इसमें हम सबकी मर्जी शामिल नहीं होगी, है ना? बेटा, तेरी मर्जी हो तो ही शादी के बारे में सोचना। जब तक तुम दोनों तैयार नहीं होगे, मैं शादी के लिए कोई दबाव नहीं बनाऊंगी। आपके डिसीजन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है माँ। मैं केसर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पानी लाओ, बैठो इधर। थैंक यू। पानी पियो बा। हीतल जब भी आती है तो बा को टेंशन हो जाती है। हमारी चिंता ना करो अंबिका बहू, अब तू ही इन दोनों को समझा। जयती बहन, चीनल, हाँ मैंने कहा था कि आप सबकी मर्जी के बिना ये रिश्ता नहीं होगा, पर उस वक्त हालात अलग थे। किसी को केसर के लिए कोई बैर नहीं था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आप सब सच्चे दिल से उसे एक मौका देंगे साबित करने के लिए कि ये इस घर की बहू बनने लायक है। पर सच तो ये है, केसर को ये मौका मिला ही नहीं। जयती बहन, दर्शन के साथ जो हादसा हुआ उसने हम सबका दिल तोड़ दिया था, पर अम्बे माँ को साक्षी मानकर सोचिए, क्या उसमें केसर की गलती थी? जीनल, अगर अंश या रिद्धि धंधे में कोई चोरी होते हुए देख लेते तो तुझे आकर बताते ना। तो केसर ने भी तो वही किया। मैं खोटू शू छे और इसके सच बोलने से परवीन भाई का अपमान कैसे हो गया? मैं आज फिर वही वादा करती हूँ जो मैंने 20 साल पहले किया था। आप सबकी मर्जी के बिना इन दोनों की शादी नहीं होगी। पर समाज में रहने के लिए मर्यादा का पालन भी तो करना होगा, इसलिए सगाई हो जाने दीजिए। इसके बाद आप सबको केसर के जितने इम्तिहान लेने होंगे ले लीजिएगा। हाँ, पर आपको भी खुद के साथ ईमानदार रहना होगा। केसर अपने आप को साबित कर पाए, इसलिए आप सबको अपनी नफरत को खत्म करना होगा। हीरे को भी चमकने के लिए रोशनी चाहिए होती है। इसे रोशनी देकर तो देखिए, और फिर सच्चे मन से मौके देकर परखिए इसके दोष, इसके गुण, और फिर पहचानिए कि ये कांच का टुकड़ा है या खरा हीरा। बोलिए, मंजूर छे? परवीन काका, फोई, जिनल काकी, मैं आपके किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे आपका खोया हुआ प्यार वापस जीतना है। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ
बिल्कुल फ्री। तू और मैं बाहर चलते हैं, उसके बाद जो भी ये गुस्सा है, जो भी एग्रेशन है, बाहर जाके निकालते हैं ना। चल आजा मेरे साथ, चल। नहीं, वहीं रुक जा, कोई कहीं नहीं जाएगा। सुना तुमने अक्षय, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या कह रहे थे तुम? ये तुम दोनों के बीच की बात है, तुम्हारे और रणबीर के बीच की बात है, नहीं अक्षय। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ये तुम्हारे और रणबीर के बीच की बात है तो गलत लग रहा है, क्योंकि ये तुम दोनों के बीच की बात नहीं है। बात एक बच्ची की है और वो बच्ची मेरी है। बात मेरी बेटी की है अक्षय, इस घर की बेटी की है, किसी की पोती की है, किसी की भतीजी की है, मेरी बेटी की है, खुशी की बात है। मेरी बेटी को किडनैप किया गया था, मेरी बेटी की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए बात उसकी है, मेरी बेटी की है। इसलिए जो कुछ भी होगा ना वो यहाँ होगा। जब तक सच का पता नहीं चल जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। और अक्षय, मैंने रणबीर पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन तुम पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बात जब मेरी बेटी की है किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता कि किसकी वजह से खुशी को किडनैप किया गया था, मुझे नहीं पता किसने ऑर्डर दिए थे, मुझे नहीं पता किसने करवाया, पर मुझे ये पता है इस आदमी ने करवाया था, इस आदमी ने उसे उठाया था, इसलिए सच तो यही बताएगा। मैं देखती हूँ कैसे नहीं बताता। प्राची, मुझे जवाब चाहिए। क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्यों किया? किसने बोला था? किसने बोला था उसको किडनैप करने के लिए? किसने बोला था? मेरी तरफ देखो, ऊपर देखो। अगर सच नहीं बताया ना तुमने, मैं सर फोड़ दूंगी, मैं कसम खा के कहती हूँ। ये है मेरी प्राची, मेरी बेटी की मां। बता, मेरी बेटी ने जो बर्दाश्त किया है किसकी वजह से? कौन है जो उसका बुरा चाहता है? अगर तुमने सच बताया ना तो मैं पुलिस से कह दूंगी कि तुम्हें रिहा कर दे। मैं बोलूंगी कि कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई सजा नहीं होगी। मैं अभी एक मौका दे रही हूँ, मुझे सच पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात मेरी बेटी की है। नाम बताओ, बताओ। बता दो, पर तुम मुझे पक्का अरेस्ट नहीं कराओगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? माँ के इमोशंस का सौदा कर रहा है? जान से मार दूंगा तुझे। डबल पैसे दूंगा तुझे, मेरा नाम मत लेना। समझा तू? हाँ, समझा कि नहीं? जान से मार दूंगा मैं इसको। अक्षय छोड़ उसे। अक्षय छोड़ उसे। छोड़ो प्राची। अक्षय छोड़ो उसे, नौटंकी बस करो। इमोशंस की सौदेबाजी कौन कर रहा है ये अभी ना ही बोला जाए तो सही नहीं रहेगा। प्राची बात करिए ना उससे, प्राची को बात करने दो। कौन था वो? बोलो कौन था? किसने किडनैप करवाया मेरी बच्ची को? बोलो। तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा, मैं पुलिस से कहूंगी तुम्हें अरेस्ट ना करे। सच बोलो, बताओ किसने किया था? बताओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं क्या कर रहे हो? इसे जान से मार दूंगा मैं। जान से मार दूंगा इसे, जान से मार दूंगा। अक्षय छोड़ दो उसे। पागल हो गया क्या? पागल हो गया? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। छोड़ दे मुझे, पीछे हटो। गलत कर रहा है राणा, मैंने रिक्वेस्ट कर रही है इंस्पेक्टर से तेरे लिए, यहाँ पे आके सबको सच बता। आगे नहीं बढ़ना। ये मत कर, तू फंस जाएगा। कोई अरेस्ट नहीं करेगा, बोलो। पीछे हटो। अरेस्ट नहीं होगी। मैं बता रही हूँ, मैंने इंस्पेक्टर से कहा है, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें छोड़ देंगे, प्लीज बता दो मेरी बच्ची को किसने किडनैप किया? मेरा जानना जरूरी है। बोलो, मेरी बेटी का फ्यूचर का सवाल है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नाम बता दो। आई एम बेगिंग यू, नाम बता दो। एक बार नाम बता दो, मैं जाने दूंगी। प्लीज नाम।
डॉक्टर मैं टंडन बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा था रणबीर और प्राची के बीच जो प्यार था वो मर चुका है, वो पास्ट है उनका, पर नहीं, ये प्यार तो आज भी जिंदा है। ये दोनों एक दूसरे से आज भी प्यार करते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। Now the countdown begins. Both the teams are ready? Good. 1, 2, 3. याद का गुस्सा है या गम है क्या पता, जो है नामुमकिन वही करना है एक दिन, अब तो यही है इम्तिहान तेरा, है जो गम तेरा दिल में ही छुपा, अपनी ताकत उसे तू बना, आगे दुश्वार है एक ठोकर में उसको गिरा, पर्वत को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे, सूरज निचोड़ दे, हाथों में बिजलियां, जुम्बिश में आंधियां, लेकर चला कहां। जागी है तन में सोया न हुआ के मलता है, रास्ता ढूंढ रही है, तूफान जो थम सा गया था फिर चलता है, पर्वत को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे, सूरज निचोड़ दे। बेब्स, अगर राजवीर के पैरों में चोट आए तो ना ही वो भाग पाएगा और ना ही ये मटकी फोड़ पाएगा। अरे भागना तो दूर, वो 2 कदम चल तक नहीं पाएगा। आएगी ना चोट, राजवीर के पैरों में चोट जरूर आएगी, और उसे वो चोट मैं दूंगी।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, ये क्या बचपना है, सेप्टिक हो जाएगा, हटो। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए। उसमें बैंडेड है? बैंडेड? गिरीश, बैंडेड लेकर आओ जल्दी। इंतजार रहेगा। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। माँ की एक परछाई सी बहन में दिखाई देती, और पिता नजर आते हैं भाइयों की बात में। खून का ये रिश्ता भी है जुबां का नाता भी। माँ ने जो लिया भाई तो सास सास साथ में। I'm good. I'm good. पक्का? पक्का। You okay? Yes. हाँ? Good. Very good. आ जाओ। Come on, come on, come on. Get up. Get up. Good. Are you okay? Wonderful. याद रखना, खिलाड़ी वही होता है जो खेल को खत्म जो खेल शुरू किया था उस खेल को खत्म जरूर करें। तो अब कोई टीम नहीं होगी, अब तुम दोनों एक साथ कंपीट करोगे। मटकी नीचे आएगी और अब एक निशाना, एक मटकी और सिर्फ एक कोशिश। गो फॉर इट। हाथी घोड़ा पाल की Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। आइए। और सब खैरियत? तो क्या सोचा आप लोगों ने, कब निकलना चाहते हैं आप लोग यहाँ से? मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। हो सकता है कि ये बिलावल का ही आदमी और इसे पता चल जाए कि मैं श्लोक के बारे में बात करने आई हूँ। जी अपने देश जाना तो है, पर अभी तो मैं आपको ये प्रसाद देने आई थी। गणेशोत्सव का। और आप प्लीज विसर्जन में जरूर आइएगा। यस श्योर। ये प्रसाद। बस, थैंक यू। फिलहाल मैं चलती हूँ। गणेश जी का प्रसाद है, आप भी लीजिए।
जी जनाब, बस आपका वायरलेस लेके निकल रहा हूँ घर से। ये वही कांस्टेबल है जो वॉकी टॉकी पे बिलावल से बात कर रहा था। इसका मतलब बिलावल ने इसे यहाँ रखा है ताकि उसे यहाँ होने वाली हर बात की जानकारी मिल सके। मैं यहाँ एम्बेसी ऑफिसर से बात नहीं कर सकती। उनसे बात करने का कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। जब तक मैं उस हिंदुस्तानी जासूस का चेहरा नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि ये डेड बॉडी उस जासूस श्लोक की है। हमें अपनी खोजबीन जारी रखनी होगी। कैसे भी करके मुझे उसकी डेड बॉडी चाहिए। अगर हमने थोड़ी भी ढिलाई की ना, तो वो लड़का श्लोक और उसकी बीवी हमें शिकस्त देकर अपने मुल्क पहुंचने में कामयाब हो जाए। ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिलावल जितना खतरनाक है ना, उतना शातिर भी है। सुमीत अब तक एम्बेसी ऑफिसर से मिल चुकी होगी और कोई रास्ता निकाल चुकी होगी मेरे और अक्की के इंडिया जाने का। बोलो क्या खबर है? जनाब, सुमित यहाँ आई थी एम्बेसी ऑफिसर से मिलने उनके ऑफिस पे। शायद उसको मुझ पर शक हो गया, इसलिए उसने कोई भी काम की बात नहीं की। बस एम्बेसी ऑफिसर को प्रसाद दिया और चली गई। ठीक है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आधी रात को ये लड़की इंडियन एम्बेसी के ऑफिस जा पहुंची? कुछ तो है जो ये छिपा रही है। हमें कैसे भी उसे खोज निकालना होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें वापस घर लेकर जाऊंगी। वो कभी अपने मुल्क लौटेगी ना, उसका जासूस शौहर श्लोक। हम उसे पकड़वाएंगे। बप्पा, ये कैसी परीक्षा है? मेरा श्लोक मेरे इतना करीब होकर भी मुझसे इतना दूर है। प्लीज पप्पा, कोई चमत्कार करिए ताकि मैं अपने श्लोक के करीब जा सकूं। हम अपने घर, अपने देश वापस लौट सके। प्लीज। रिचा, रिचा, अंजलि, ये खुल रहा है। अंजलि, रिचा, हेल्प। हमें उनसे मदद लेने की आदत नहीं है, जो खुद हमारे दुश्मन बने बैठे। हमें भी उनकी मदद करने का कोई शौक नहीं है, जिनसे हमने धोखा खाया। पर सच कहे, गुस्से में हम तुमसे कुछ ज्यादा ही कह गए, क्योंकि तुमने हमसे हमारे कोई बहुत ही अपने को छीनने की कोशिश की। पर जब हमारा गुस्सा शांत हुआ तो हमें एहसास हुआ कि तुमने जो भी किया वो तुम्हारे उस दर्द ने कराया जो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है, किसी अपने को खोने का दर्द। ये दोनों मुल्कों में इतनी जंगें हुई हैं कि कभी हमने तुम्हें दर्द दिया, कभी तुमने हमें। और ऐसी ही एक जंग में हमने अपने भाई को खो दिया सुमित। और जब उस दिन वो सब तुम कर रही थी तो
हमें उस डर ने फिर से पागल कर दिया कि हमारा कोई हमसे दोबारा ना छिन जाए। और गुस्से में हम तुमसे जाने क्या कह दिए। खैर, हमारे लिए सिर्फ एक पल का दर्द था, पर आप तो अपने पति को खोने का दर्द कितने दिनों से सह रही हैं। हम आपके दर्द को समझते हैं सुमी, और इसलिए हम चाहते हैं कि एक दोस्त की तरह आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर में हमारी मेहमान बन के रहें। तुम्हें अपने साथ ले जाने का एक ही मकसद है मेरा, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चाल पे नजर रख पाऊं और पता लगा सकूं कि तुम्हारा जासूस शौहर कहाँ छुपा बैठा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। या मेरी मौला, या फीस फोन भी नहीं उठा रहा है, इसे समझाऊं कैसे? क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इस तरह हफीज ने कायनात को घर से भगाकर कायनात से शादी कर ली तो कायनात की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और अख्तर खानदान की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाभी, आप किस मिट्टी की बनी है? मैंने, मेरे परिवार ने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी आपको हमारी इतनी फिक्र है। ये तो करता है कि इन हाथों को काट के फेंक दो, जिन हाथों से आपको मारने के बारे में सोचा मैंने। अपनी आंखों को नोच के बाहर फेंक दो। उनसे मैंने आपको गुस्से से देखा। हम लोग आपकी मोहब्बत के लायक नहीं है भाभी। ऐसा नहीं कहते रोहन, और वो घर सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं है, बल्कि हमारा है। और भले ही घर वालों ने मेरे साथ वफा ना की हो, मगर मैं अपना फर्ज निभाना नहीं भूल सकती। इंसान छत से गिर जाए वो बेहतर है, मगर उससे कभी अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए। अगर मैंने भी वही किया जो घर वालों ने मेरे साथ किया तो मैं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगी ना। हमने आप लोगों को बहुत सताया है, आपके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाभी, आपका मेरी कसम है, आप प्लीज मुझे मार दीजिए। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया ना भाभी, उसके बाद मेरी जीने की तमन्ना खत्म हो गई है भाभी। नहीं जीना चाहता मैं। रोहन, ऐसा नहीं बोलते। जिंदगी खुदा की दी हुई अजीम नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। मुझे यकीन था कि मेरा रोहन एक दिन सही रास्ते पे जरूर आएगा, और तुम आ गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और तुम गलत नहीं थे रोहन, बस हालात गलत थे और मेरी किस्मत में ही खोट है। तुम तो सही राह पर चल पड़े, मगर मेरा भाई हफीज अब गलत राह पर चल पड़ा है। उसे कैसे रोकूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें हैदर भाई की मदद लेनी चाहिए। वो ढूंढ निकालेंगे कि हफीज और कायनात कहाँ है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें हैदर की मदद लेनी होगी। मैं उन्हें फोन करती हूँ। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा, फोन उठा? 15 बार मैंने हफीज का फोन ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। कैसे उठाएगा हैदर? दुआबाजी ने मना किया होगा कि जब तक निकाह ना हो जाए तब तक फोन ना उठाए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि दुआ ने कायनात को भागने में मजबूर किया था। अगर ऐसा है तो दुआ को तो पता होगा कि कायनात और हफीज कहाँ है। मैं दुआ से ही बात करता हूँ। दुआ हैदर को बता देगी कि सबके पीछे उसका हाथ नहीं है। नहीं 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 नहीं, हैदर को रोकना होगा, नहीं तो खेल उल्टा पड़ जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुदा दुश्मन दे तो दुआ जैसा दे, जो खुद अपना साजो सामान मेरे हाथों में सौंप देती। तुम करना क्या चाहती है? गुल्लू बताऊंगी, सब बताऊंगी। तुम बस ये ख्याल रखना कि तुम्हारा वो नालायक बेटा हमारे प्लान के बीच में टांग ना अड़े, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं सब कुछ संभालूंगी, तुम ये ख्याल रखना कि तुम अपने बेटे को संभालो। तू रोहान की फिक्र मत कर, वो मेरा बेटा है, वो मेरी ही सुनेगा। वैसे भी जब से इस घर में आई हूँ हमेशा मुझे हीना बाजी से कमतर समझा गया है। मैं हर बार शर्मसार हुई हूँ। आइंदा मेरे बच्चों के खिलाफ कोई गलत हर्फ ना निकालना अपने मुंह से। सालों पहले तुम राहत की बीवी से तो जीत गई थी, लेकिन हैदर की माँ से तुम कभी जीत नहीं पाओगी। मेरे बच्चे मेरा गुरूर है। गुरूर इस बात पर भी है कि राहत की पहली बीवी मैं हूँ, लेकिन तुम तो इस बात पर भी गुरूर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो हमेशा दूसरी ही रहोगी। एक बच्चे से उसके बाप का साया, एक बच्चे की अम्मी के चेहरे पे उसकी हंसी, सब कुछ तो ले लिया है आपने, कुछ और बाकी है अभी। आज पहली बार हीना बाजी शर्मसार हुई। उनके खुद के बच्चे उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। बताओ, ऐसा लग रहा है मानो मैं जीत रही हूं। महसूस हो रहा है कि मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मेरा बदला हीना बाजी से ले रहा है, और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं इस पे पानी नहीं फिरने दूंगी। तो बस मुझे अपना प्लान बता। हैदर और दुआ के बीच की खाई को बड़ी करने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। ये मेरा तुझसे वादा है। अब इसके लिए चाहे मुझे अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगी, मगर हीना बाजी की बर्बादी देखने का मजा मैं किरकिरा नहीं होने दूंगी। बता क्या करना होगा मुझे? खुदा खैर करे। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया है तूने गजल। खुदा तुझे सलामत रखे, कामयाब करे। घर से कायनात भागी है, शर्मिंदा दुआ होगी। हफीज और कायनात तो बस एक बहाना है, असल मकसद तो हैदर और दुआ के रिश्ते को मिट्टी में मिलाना है। जब हैदर और दुआ के रिश्ते की जमीन साफ होगी, तब उस पे मेरे और हैदर के रिश्ते का फूल खिलेगा, जिसकी खुशबू में मैं मगन होके नाचूंगी। उधर मातम की चीखें उठेंगी और यहाँ प्यार की शहनाई बजेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मसाज तो अच्छी करती हो तुम। थैंक यू आंटी। सुनो, फेशियल तो ठीक है, पर थोड़ा बर्फ लगा दोगी? आंटी बर्फ तो नहीं है, पर मैं अभी पड़ोस से जाकर लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे बेटा, मेरा गला बहुत सूख रहा है, एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर आंटी। लाओ, इसे मैं रखती हूँ।
बहन जी आओ, अरे भाई साहब आओ, देखो मेरा चेहरा क्या कर दिया, इतना खराब फेशियल करके पूरा चेहरा खराब कर दिया। बर्बाद कर दी मेरी शक्ल। हाय मेरा चेहरा क्या कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, देखना। तुमको छोड़ूंगी नहीं, देखना। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। देखो मेरे चेहरे का क्या कर दिया। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ। पता नहीं कौन सी एक्सपायरी क्रीम मेरे चेहरे पर लगा दी। पूरा चेहरे पे रिएक्शन हो गया है। कितना जल रहा है रे मेरा चेहरा। मैंने आपके फेस पर अच्छे प्रोडक्ट्स लगाए थे, पर ये आप कैसे हो गया मुझे नहीं पता। अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी ये तो अब पुलिस ही आकर पता करेगी। तुम्हें तो मैं कस्टमर को ठगने के जुर्म में जेल भिजवाऊंगी। एक मिनट का कीजिए, एक मिनट। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है ना, इन्होंने जो कुछ भी किया जानबूझकर थोड़ी ना किया है। हो गया होगा गलती से, आप काम का पुलिस को मत बुलाइए। रुक, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा, राधा ये वही औरत है जिसने हमें बाल्टी से मारा था। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, इसने ना मुझे कहा था कि ये मंदिर के पीछे रहती है। हाँ, शर्मा जी के घर पे। पर मेरे घर में तो कोई किराएदार नहीं है। इसका मतलब ये झूठ बोल रही थी। इतना बड़ा कांड करके इतनी आसानी से भागने का सोच रही थी आप काकी जी? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी असलियत तुम जानकर रहेंगे। बताइए। अरे ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें खबर मिली है कि यहाँ पे फ्रॉड पार्लर चल रहा है। और ये केतकी ब्यूटी पार्लर किसका है? जी, केतकी त्रिवेदी हमारी ननंद है, उन्हीं का है। और सर जी उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। गलत है तो ये औरत। जिन्होंने कल हमारी माँ जी के सर पर बाल्टी मारी और आज हमारी ननद को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रही है, ये औरत।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा था राधा की सास के सर पे इसी ने बाल्टी मारी थी। अरे इसको ही नहीं। अरे पकड़ो 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 इसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उधर देख। पेट दुखेगा। मैं उधर जाके पीती हूँ ताकि तू देख ही ना सके, समझो? अगर इस बुढ़िया ने शरबत पी लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर शिव, लीजिए शरबत पीजिए। अरे डीपी, इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। इतनी पहलवानी करते हो? मतलब? डीपी मतलब धर्म पहलवान। अभी एक गिलास तुम पी लो, उसके बाद एक पूरा जग लेके आता हूँ, फिर वो पिलाता हूँ। चलो पी लो पी लो पी लो। नहीं। उस्ताद जी ने हमें चीनी मना की है, हम शरबत नहीं पी सकते। आप तो डॉक्टर है, आपको तो पता होगा ना। हाँ यार, चल आज कंपेयर करते हैं कि किसके बाइसेप्स ज्यादा बड़े हैं। अभी दिखाते हैं, एक सेकंड। ये सब करके ना थक गए होंगे। शरबत पीजिए। तुम पियो। हम बाद में पी लेंगे, पहले आप पी लीजिए। जैसा आप कहें मैडम। पापा जी, क्या है बेटा? साली साहिबा से तो मिला दो, हम सबसे मिल लिए, कहीं दिखाई नहीं दे रही। शक्ति बेटा, जैसे इधर आना बेटा। अभी आए। आप ना शरबत पीजिए। चाचा जी, आपने हमें बुलाया? हम तो वो रंजन जी ढूंढ रहे थे तुमको। देखो चाचा जी, रंजन यहाँ पे नहीं है। आप इधर ही तो आए थे, अभी देखो उधर देखो। एक तो बिन बुलाया मेहमान है, हैं? ऊपर से गले में गंड की तरह घूम रहा है। तुझे क्या लगा ये मेरा शरबत तुझे ऐसे ही पीने दूंगी मैं फ्री, हैं? तुझे भी तो पता चले कि तू बिन बुलाया मेहमान है, समझा ने? ला, उधर देख। पेट दुखेगा। मैं उधर जाके पीती हूँ ताकि तू देख ही ना सके, समझो? अगर इस बुढ़िया ने शरबत पी लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ गए शिव भैया?
नंदू कहाँ चले गए थे? वो मैं शिव भैया की दवाई घर पर भूल गया था छोटी मामी। क्या? और अब ले आया हूँ, वही लेने गया था छोटी मामी। सच नंदू, तुम नहीं होते तो हमारे शिव का पता नहीं क्या होता। अब जल्दी से जाकर उसे दवाई दे दो, सुबह से नहीं खाई है उसने, कहीं उसकी हालत फिर से ना बिगड़ जाए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए छोटी मामी, मैं शिव भैया को अभी दवाई देता हूँ। पर नंदू, शिव को दवाई दोगे कैसे? वो तो कितना बिजी है। हेलो जी, हेलो। एक मिनट। शिव भैया कितने भी बिजी हो ना, मिठाई खाने के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। दे आता हूं। और मंदिरा कश्यप कितनी भी बिजी हो, अपने दुश्मनों को फंसाने का टाइम ढूंढ ही लेती है। मॉम, आपने नंदू को शिव भैया को दवाई देने के लिए कहा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने देखा कि आप नंदू की रिकॉर्डिंग कर रही थी, ये समझ में नहीं आया। एक तीर कई निशाने। मतलब शिव का सालों पुराना राज आज सबके सामने आ जाएगा। उसके हंसते चेहरे के पीछे जो हैवानियत है वो सबको दिख जाएगी। उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। और ये सब होगा आज और यहाँ। बस वो रंजन कुछ गड़बड़ ना कर दे। ओहो, कहाँ गया ये चिपकू? चिपक गया होगा किसी के साथ। एक बार ये शरबत पिला दूं, काम खत्म। कहाँ गए शिव भैया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।